नीलम स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम भारत का संवैधानिक विकास क्रम का पार्ट 2 देखेंगे। यदि आपने इससे पहले हमारा पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो उसे देखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि वह बहुत ही इम्पोर्टेंट था जो हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हमारा यहाँ से स्टार्ट है 1858 का भारत शासन अधिनियम। इससे पहले हम पार्ट फर्स्ट में कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। तो इसमें की मुख्य बातें हैं, ब्रिटिश सम्राट का भारत पर सीधा शासन। जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उसके बाद ब्रिटिश संसद ने अपने हाथों में भारत का शासन ले लिया था। तो इसमें और पॉइंट है इसके, अब भारत का शासन कंपनी के हाथों से लेकर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। इसके द्वारा द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया पूरी तरह से। इस अधिनियम के द्वारा भारत सचिव नामक पद का सृजन किया गया, जिसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद की स्थापना की गई। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहकर पुकारा जाने लगा। प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बना। नेक्स्ट है मित्रों, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र 1 नवंबर 1858 ईस्वी। यह घोषणा पत्र 1 नवंबर 1858 ईस्वी को लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़ा गया था। नेक्स्ट है भारत परिषद अधिनियम 1861। इसके मुख्य बिंदु हैं, वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। इसके द्वारा पहली बार विधायी विकेंद्रीकरण की नींव रखी गई, जिसके द्वारा बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को विधि निर्माण का पुनः अधिकार दे दिया गया। नेक्स्ट है, वायसराय की कार्यकारिणी में 5वां सदस्य शामिल किया गया था, जो कि विधिवेत्ता होगा। नेक्स्ट है हमारा भारत परिषद अधिनियम 1892। इसके मुख्य बिंदु कुछ इस प्रकार हैं। इस अधिनियम के द्वारा स्थानीय स्वशासन, मित्रों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस अधिनियम से ये क्वेश्चन पूछे ही जाते रहते हैं। दूसरा पॉइंट है इसका बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है इस अधिनियम के द्वारा निर्वाचन पद्धति का आरंभ हुआ। ये भी मित्रों कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है, गैर सरकारी सदस्यों को बजट पर विचार विमर्श और प्रश्न पूछने का अधिकार पहली बार दिया गया, लेकिन पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है भारत परिषद अधिनियम 1909। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, भारत परिषद अधिनियम 1909। इस अधिनियम को माले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि माले आपको पता है कि इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और मिंटो भारत के वायसराय थे। इसके द्वारा मुस्लिम समुदाय को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था। इसी कारण मिंटो को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जन्मदाता माना जाता है। इस अधिनियम में पहली बार वायसराय की कार्यकारी परिषद में एक भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा की नियुक्ति की गई। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके द्वारा पहली बार भारतीयों को विधान परिषद में बजट पर बहस तथा पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई। पूरक का मतलब होता है क्रॉस क्वेश्चन करना, जिससे कि इससे पहले वाले अधिनियम में हमें क्रॉस क्वेश्चन करने की अनुमति नहीं दी गई थी। दोस्तों यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, तो नीलम स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, अपने मित्रों को वीडियो को शेयर अवश्य करें। नेक्स्ट है मित्रों भारत शासन अधिनियम 1919। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अधिनियम है मित्रों, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहते हैं। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी और महिलाओं को मताधिकार दिया गया था। इससे पहले 1909 वाले में केवल प्रत्यक्ष निर्वाचन न कहकर केवल निर्वाचन की शुरुआत की गई थी वहाँ पे, ठीक है। और इस अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था। किसमें? प्रांतों में।
और वो जो था पहला था उसमें हस्तांतरित और दूसरा था आरक्षित। हस्तांतरित में शिक्षा थी और क्या था, स्वास्थ्य था, और आरक्षित में राजस्व था, वित्त था, न्याय था और पुलिस विभाग था। इस अधिनियम के द्वारा ईसाई और सिख एवं एंग्लो इंडियंस को भी प्रतिनिधित्व दिया गया। ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। नेक्स्ट है इसका, इसके द्वारा पहली बार लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। ली कमीशन की सिफारिश पर 1 अक्टूबर 1926 ईस्वी को लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, जिसके पहले अध्यक्ष रास बारकर बने। भारत शासन अधिनियम 1935, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इस अधिनियम से हमारे संविधान में लगभग 60% सीधा लिया गया है, थोड़ा बहुत संशोधन करके। इसके द्वारा पहली बार भारत में संघीय व्यवस्था लागू की गई। इस अधिनियम द्वारा संघ लोक सेवा आयोग व प्रांतों में राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। इसके द्वारा संघीय न्यायपालिका की स्थापना का प्रावधान किया गया, जो 1937 में अस्तित्व में आई। इस अधिनियम में केंद्रीय बैंक की स्थापना का प्रावधान किया गया है, जिसे वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम में, यहाँ पर ये मिस्टेक हुई है थोड़ी, इस अधिनियम में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम में अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल में निहित थीं, जो कि आज वर्तमान में देखी जाए तो अवशिष्ट शक्तियाँ किस में हैं, संघ सूची में। संघ सूची का विषय है, केंद्र के पास है। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को वीटो का अधिकार दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा 1935 में बर्मा अर्थात आज वर्तमान म्यांमार को भारत से अलग किया गया। इस अधिनियम में 10 भाग, 321 धाराएं तथा 10 अनुसूचियाँ थीं। दोस्तों, आज का हमारा ये भारत का संवैधानिक विकास क्रम कंप्लीट होता है। यदि आपको हमारा चैनल पर पढ़ाया गया कंटेंट यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। नीलम स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे उनको ये अच्छा से अच्छा, बेहतर से बेहतर कंटेंट मिल सके। और चैनल का नाम है नीलम स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इसे आगे शेयर करें।